एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑटोबायोग्राफीज यू मस्ट नो अबाउट। तो हम ऑलरेडी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने देखा था कि कैसे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि कुछ बहुत ज़्यादा वेल नोन जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ पे बेस्ड लिखी है। ऑटोबायोग्राफीज क्यों लिखी जाती हैं? ऑब्वियसली ताकि हमको जो भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है या जिनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं देन टू वो इतना ज़्यादा उभर कर आए हैं, उन सब के बारे में हमको पता चल सके। साथ ही साथ हमको ये क्लियर हो कि ऐसा नहीं है कि ये जो लोग जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लाइफ हमेशा से ही ऐसे स्मूथ रही है, केक वॉक रही है एंड दे हैव नॉट फेस डिफिकल्टीज लाइक वी फेस। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत प्यारी प्यारी ऑटोबायोग्राफीज जो हैं वो लिखी गई हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम। अब हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक पे। देखो, अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात करना चाहते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी का डेफिनेशन क्या है। तो हमें पता है बायोग्राफी मतलब होता है लाइफ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। तो जो भी सेल्फ लिखी गई बुक्स होती हैं खुद की लाइफ के ऊपर, उनको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऑटोबायोग्राफी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन ने ही लिखी हो? नहीं, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उस पर्सन ने तो लिखी है, साथ ही साथ इट हैज बीन को ऑथर्ड, यानी कोई दूसरे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने मदद की है कि उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिख पाए या फिर उसको एज अ बुक के फॉर्म में जिनको नॉलेज है, ऑथर्स रहे हैं जो ऐसे भी बुक्स में हेल्प की हुई है लोगों ने, और वो भी हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो होंगे डायरेक्टली बेस्ड ऑन द बुक्स, यानी बताइए कि इस पर्टिकुलर पर्सन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, या फिर आपको दिया जा सकता है कि ये ऑटोबायोग्राफी किस पर्सन की है ना। देन आपको इमेज दी जा सकती है और पूछा जा सकता है बताइए ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, एक तो कि ये किस इंसान का पिक्चर है एंड देन यू विल थिंक अबाउट कि इन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो इस तरीके से वेरियस चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ऑल्सो यू माइट गेट अ क्वेश्चन जहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच या करेक्ट मैच पूछा जा सकता है। एंड बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको बुक के अंदर का कुछ पूछा जाए, लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है या ये जो पर्टिकुलर फेस ऑफ लाइफ है वो किसने अपनी बुक में बताया है। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। बट अगर अभी की बात करूं, मैं एज क्लास 8th के स्टूडेंट्स की बात करूं, सो आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं जहां आपको ऑटोबायोग्राफी क्या होती है वो, देन किसकी किसी भी पर्सन का नाम और उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। नंबर 3, ऑटोबायोग्राफी का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं किस पर्सन के ऊपर बेस्ड है ये बुक, या फिर फोर्थ हो सकता है या तो बुक का फोटो दे देंगे या फिर पर्सन का फोटो दे देंगे एंड आपको ऑटोबायोग्राफी या फिर पर्सन जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के वीडियो पे वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेटरन एक्टर अनुपम खेर। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि अनुपम खेर जो हैं उनकी रिसेंट में ही कोई एक बुक लॉन्च हुई थी जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑल्सो आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं जिसके भी चांसेस थोड़े से हैं, बट ठीक है फिर भी पूछा जा सकता है। वो ये है कि जिस ईयर में पब्लिश हुई थी बुक वो दे दें आपसे और पूछे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड इन दिस ईयर। ठीक है, और वो बहुत बोल सकते हैं कम चांसेस हैं बिकॉज ईयर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। ऑल्सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस जैसे जो भी अभी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सपोज, तो बताइए इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी है जो कि एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिशियन पे बेस्ड है, या बताइए इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी है जो कि एक एक्टर पे बेस्ड है, या फिर कौन सी ऐसी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी है जो कि एक सेंट पे बेस्ड है या फिर एक रिवोल्यूशनरी पे बेस्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो टाइप के हम देखेंगे भी इन लाइक दी फॉर द वीडियो। क्लियर? सो अभी के लिए अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इज इट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ट्रुथ पे रिलेटेड या एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ तो हमें पता है महात्मा गांधी जी की बुक का नाम है, राइट। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, जिंदगी ने जो मुझे लेसन सिखाए हैं बिना जाने। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अब सेंचुरी इज नॉट इनफ मे बी कुछ लाइफ पे बेस्ड या क्रिकेट पे बेस हो सकता है बिकॉज सेंचुरी ज़्यादा वर्ड हम वही यूज़ करते हैं। एंड फास्टर देन लाइटनिंग यानी लाइट से भी तेज। सो अनुपम खेर जो है उनके ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, बाकी जो नाम है दीज आर सम नेम्स जो कि थोड़ा अलग भी हैं, अनुपम खेर जी पे बेस नहीं है। लाइक फास्टर देन लाइटनिंग जो है वो हुसैन बोल्ट की बुक है, ठीक है, बहुत फास्ट, लाइक बहुत ही फास्ट प्रिंटर है वो, एक तो वो बात हो जाती है। बट येस ओवरऑल अभी का आंसर क्या है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली इज द ऑटोबायोग्राफी
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुपम खेर। क्लियर? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ क्रिकेटर? इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी एक क्रिकेटर पे बेस्ड है या एक क्रिकेट प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है? मून वॉक, तो मून वॉक तो हमें पता है कि माइकल जैक्सन जो है उन्हीं का एक सिग्नेचर मूव है और उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का नाम मून वॉक है। देन एन अनसूटेबल बॉय, एन अनसूटेबल बॉय भी हमने पढ़ी हुई थी, करण जौहर की बुक का नाम है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, एंड देन यू हैव वेटिंग फॉर अ वीजा। सो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है वो B.R. अम्बेडकर जी जो हैं, भीमराव अम्बेडकर, उनकी बुक है। तो बचता क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, और ये एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है वो भी तो पता होना चाहिए। आंसर है सौरव गांगुली। ठीक है, सो सौरव गांगुली जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? एक सेंचुरी पूरी नहीं होती, यानी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्लियर? सो इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चंस पता चल गए? आपको बाकी का भी पता चल गया। मून वॉक माइकल जैक्सन, एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर, वेटिंग फॉर अ वीजा B.R. अम्बेडकर, बचता है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ विच इज बाय सौरव गांगुली, और ये है एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, भाई कौन से ऐसे पर्सन हैं इनमें से ऑप्शंस में से जिनकी लाइफ पे बेस्ड ये बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ। इज इट जवाहरलाल नेहरू, मिल्खा सिंह, भगत सिंह या प्रकाश टंडन? सो इनमें से वो ऑप्शन है जो कि इस वर्ड रेस से बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका यही बोल सकते हैं प्रोफेशन था। ठीक है, ही वॉज रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। क्लियर? सो वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू तो होंगे नहीं, भगत सिंह भी नहीं है, प्रकाश टंडन भी नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह जो है इनकी लाइफ पे बेस्ड बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। डन? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ करण जौहर? अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, लेकिन सेकंड क्वेश्चन, कि करण जौहर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? सनी डेज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, फास्टर देन लाइटनिंग, या फिर एन अनसूटेबल बॉय? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एन अनसूटेबल बॉय। बाकी सनी डेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सभी को पता है, फास्टर देन लाइटनिंग की भी आगे क्वेश्चन आएगा, बट ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसेन बोल्ट। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? एन अनसूटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ करण जौहर। डन? ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? नाउ एवरीबडी नोज दिस पर्सन, सचिन तेंदुलकर जी हैं ये। ठीक है, सो इनकी लाइफ पे बेस या इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम क्या है? वन लाइफ इज नॉट इनफ, अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, माई कंट्री, माई लाइफ। देखिए, जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर्स या पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं या जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, उनका तो प्रोबेबली माई कंट्री माई लाइफ उन्हीं पे बेस्ड हो सकती है। अनब्रेकेबल जो है ये भी एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन जिन्हें बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं एंड देन वो बहुत ज़्यादा उभर कर आई हैं, उनके ऊपर ये टाइटल है बुक का, अनब्रेकेबल। बचता है वन लाइफ इज नॉट इनफ एंड देन प्लेइंग इट माई वे। सो थोड़ा हमारा झुकाव जो है ऑप्शन नंबर सी पे खुद ब खुद जा रहा है, बिकॉज ये प्लेयर हैं, सो प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, तो ये क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, वेल नोन। तो इनकी बुक का जो नाम है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम भी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। क्लियर? ओके, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस पर थोड़ी देर पहले भी और प्रीवियस वीडियो में भी, कि B.R. अम्बेडकर जो हैं, दैट इज भीमराव अम्बेडकर, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। सो ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बाकी युवराज सिंह, APJ अब्दुल कलाम, VR कृष्णा अय्यर इसका आंसर नहीं है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेटिंग फॉर अ वीजा इज B.R. अम्बेडकर ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? ओके, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम? सो APJ अब्दुल कलाम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कभी भी ऑटोबायोग्राफीज या बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो महात्मा गांधी जी की जो बुक है और एक जो APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत स्ट्रेस ले करते हुए बोला था दैट यू नीड टू रिमेंबर द नेम। आंसर क्या है? वाई आई एम एन एथीस्ट, वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, या माई म्यूजिक माई लाइफ। सो डेफिनेटली APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में म्यूजिक से रिलेटेड कोई बुक तो होगी नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंग्स ऑफ फायर जो है ये है करेक्ट नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो आपको ये याद रखना है, दैट इज माई द एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ की जो बात हो रही है जो बुक की, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो महात्मा गांधी जी की बुक, और विंग्स ऑफ फायर ऑफ APJ अब्दुल कलाम, और साथ ही साथ एक दो और भी नाम है, ये सब आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। क्लियर? सो सेवेंथ का आंसर है विंग्स ऑफ फायर।
मून वॉक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये शायद ही कोई होगा जो भूल जाएगा अगर आप माइकल जैक्सन जी के बारे में पढ़ चुके हैं या आपने थोड़ा बहुत भी जानकारी आपको, या आपने उनके वीडियोस देखे हुए हैं, म्यूजिक वीडियोस इन विच ही हैज बीन प्रोबेबली वेरी वेरी वेल नोन फॉर मून वॉक, ठीक है, बहुत ही क्लीन मून वॉक वो करते हैं। सो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम ही मून वॉक है। सो आंसर क्या है? बराक ओबामा, चार्ली चैपलिन, मार्क ट्वेन या माइकल जैक्सन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकल जैक्सन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मून वॉक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द 9th क्वेश्चन which says which of the following is the autobiography of R.K. नारायण। सो R.K. नारायण की बहुत 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 सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो फेमस हैं, जैसे खुशवंत सिंह जो हैं उनकी भी बहुत सारी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। साथ ही साथ R.K. नारायण जो हैं इन्होंने भी बहुत सी बुक्स लिखी हुई हैं, बट एक बुक है जिसपे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि R.K. नारायण जी की लाइफ पे या R.K. नारायण की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मेन कम्फ, ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, माई डेज। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है R.K. नारायण की वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माई डेज इज द टाइटल ऑफ द बुक ऑफ R.K. नारायण। सो बहुत सारी बुक्स हैं, डेफिनेटली आप चाहें तो आप वो पूरी लिस्ट एक बार रिसर्च कर सकते हैं, बट येस दिस इज समथिंग जो बहुत पूछा जाता है, लाइक माई डेज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ R.K. नारायण। क्लियर? ओके, 10th है whose autobiography is Freedom in Exile 1991। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक वी हैव स्टडीड दिस नेम इन द प्रीवियस वीडियो कि फ्रीडम इन एग्जाइल जो है वो किसके ऊपर बुक है या किसने लिखी हुई है। सो दिस ऑटोबायोग्राफी इज ऑफ दलाई लामा, ऑफ रविशंकर, ऑफ के नटवर सिंह या लियो टॉल्स्टॉय, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस और हमने बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन किया था, इसीलिए आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दलाई लामा जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, और आपको ये याद भी रखना है। क्लियर? ओके, 11th is what is the name of autobiography of Nelson Mandela। सबसे पहली बात तो नेल्सन मंडेला पे ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं, मे दैट बी लाइक जो फेमस फर्स्ट की बात हो गई, या फिर हमने बात की हुई है ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है, जो हमने जिसमें हमने उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। सो नेल्सन मंडेला थे कौन, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, नंबर 1, और नंबर 2 इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखना। साथ ही साथ क्लास 10th CBSE की जो सिलेबस है उसमें भी ये एक चैप्टर है, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप याद रख सकते हो ऐसे टुगेदर, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। सो द रेस ऑफ माई लाइफ, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एस अगेंस्ट ऑड्स एंड आई एम नो मसीहा। इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत बड़ी फ्रीडम मूवमेंट रही है इनकी और इनके जितने भी और लोग थे जो साथी थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस की, बट फाइनली इन लोगों को सबका मिलकर जो एफर्ट था वो फाइनली एक स्वीट फ्रूट के फॉर्म में आया, और वो ये था कि नेल्सन मंडेला जी जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाए, किसके, साउथ अफ्रीका के। क्लियर? सो आंसर क्या है इनका, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डन? ओके, 12th question is autobiography of महात्मा गांधी is very very easy question because ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की बात हो रही है और नॉन वायलेंस और ट्रुथ इन सब की बात ना हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। सो ट्रुथ, लव and a little malice, a shot at history, the story of my experiments with truth and unbreakable। so unbreakable की बात हम करेंगे आगे जाके। साथ ही साथ truth, love and little malice की हम बात कर चुके हैं। a shot at story also we have discussed in the previous video। बचता है the story of my experiments with truth जो कि टाइटल है of the autobiography of महात्मा गांधी। so आप या तो story of my experiments with truth या my experiments with truth भी याद रख लेते हैं तो आपको टोटल नहीं कंप्लीट नाम जो है वो याद जाएगा, that is the story of my experiments with truth। done? okay, 13th is which of the following is an autobiography of Baba Ramdev। now this is something जो हमने नहीं पढ़ा but it's important, ठीक है, वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में हो या वो जनरल हो, कि बाबा रामदेव जो है everybody knows about him, करेक्ट। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई चाइल्डहुड, लिविंग हिस्ट्री, अनपैकिंग माई लाइब्रेरी या माई लाइफ माई विजन। सो इनकी जो बुक है वो लिविंग हिस्ट्री तो डेफिनेटली नहीं है, ना ही इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम माई चाइल्डहुड रखा है, एंड अनपैकिंग माई लाइब्रेरी कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ऑब्वियसली यू कैंट लिंक इट, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, माई लाइफ माई मिशन इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ
बाबा रामदेव। डन, ओके चलिए। 14th है गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इनमें से कौन है जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है वो गेम चेंजर है? इज इट बेंजामिन फ्रैंकलिन, इज इट सानिया मिर्जा, इज इट शाहिद अफरीदी या शरद पवार? सो ये जो ऑप्शन है ये भी नाम आपने सुना ही होगा अगर क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहिद अफरीदी जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गेम चेंजर। डन, ओके। नेक्स्ट है द 15th क्वेश्चन, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। देखो आपको या तो अ शॉट एट हिस्ट्री भी दे देंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा दे दिया है माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड फिर तो थोड़ा आसान हो ही जाना चाहिए, बिकॉज ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे क्योंकि गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया के लिए। सो ये इन्होंने वही लिखा है शॉट एट हिस्ट्री, उसी पे उन्होंने अपना नाम रखा है बुक का। सो आंसर जो है वो है कमला सुरैया, अभिनव बिंद्रा, जेबी कृपलानी या अर्जुन सिंह। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हुज ऑटोबायोग्राफी इज गोल, यानी गोल जो है GOAL, ठीक है। अब ये कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होने चाहिए जितना हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। सो गोल जो है वो किस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है? इज इट मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद बहुत फेमस रहे हैं, है ना, बहुत फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं और इनके नाम पे ऑलरेडी अवार्ड्स भी हैं, करेक्ट। अब यहाँ अगर हम बात करें गोल की तो हम लिंक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मेजर ध्यानचंद हो सकते हैं। भगत सिंह, बराक ओबामा, मार्क ट्वेन, तो बाकी की बात आप नहीं कर सकते हो गोल से रिलेटेड अगर हम कॉमन सेंस यूज करें। वैसे कोई भी नाम रख सकता है अपनी ऑटोबायोग्राफी का गोल, बट यस यहाँ पर आंसर जो है वो है मेजर ध्यानचंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। Clear? Okay. Next है the 17th question, whose autobiography is matters of discretion. So did we discuss this in the previous video? Yes we did, right? तो हमने डिस्कस किया हुआ है matters of discretion के बारे में in the previous video। तो ये जो नाम है वो किन की ऑटोबायोग्राफी है? Is it of स्वामी रामा? Is it of इंदर कुमार गुजराल? Is it of ऑस्कर विल्डे या विंस्टन चर्चिल? तो क्योंकि हमने ये नाम पिछले वीडियो में डिस्कस किया है तो एटलीस्ट वो ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए ना जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की हो, राइट। सो हमने स्वामी रामा, ऑस्कर विल्डे, विंस्टन चर्चिल के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंद्र कुमार गुजराल जो हैं इनके ऊपर है ये बुक और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। डन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फली साम नरीमन। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया है बिकॉज क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी है जो कि फली सैम नरीमन के ऊपर बेस्ड है। इज इट माई कन्फेशन, इज इट ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट या बिफोर मेमोरी फेट्स। सो ये जो आंसर है ये हमने वैसे भी पढ़ा हुआ था, हमने शायद इसको FS नरीमन के नाम से पढ़ा था या कुछ तो, बट हमने ये डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियो कि इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स, यानी कि इससे पहले कि वो भूल जाएं उन्होंने सारी अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी लाइफ, इन सब के बारे में डिस्कस किया है अपनी बुक में। सो ये जो पर्टिकुलर बुक है प्लीज डेफिनेटली याद रखिए, बिफोर मेमोरी फेड्स, एंड जो पर्सन का नाम है वो भी। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस नाम का, लाइक जो बुक का नाम है इन द प्रीवियस टू प्रीवियस जो भी क्वेश्चन था, बट हमने ये बात प्रीवियस वीडियो में नहीं की थी, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम या तो जो भी हम पढ़ेंगे वो है, या मैरी कॉम की बुक का नाम क्या है? इज इट अनब्रेकेबल, इज इट वॉक दिस वे, इज इट माई चाइल्डहुड या लिविंग हिस्ट्री? सो इनकी जो बुक है उसका नाम बहुत ही बेहतरीन है, दैट इज अनब्रेकेबल, ठीक है। और वही मैं बोल रही थी ना कि ये जो बुक है वो ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर है जिन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने करियर या अपनी लाइफ में, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो क्या है, मैरी कॉम, राइट। सो ये जो है इनकी बुक का जो नाम है वो है अनब्रेकेबल। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो फास्टर देन लाइटनिंग मतलब जो लाइट है उसकी स्पीड से भी ज्यादा तेज कौन है? ऑब्वियसली उसेन बोल्ट, राइट। सो ये फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस, उसेन बोल्ट, मेरिलिन मुनरो या फूलन देवी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी उसेन बोल्ट। और फूलन देवी जो है बैंडेड क्वीन वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी उसेन बोल्ट।
डन. सो इस तरीके से ये थे 20 क्वेश्चंस, जिसमें ऑप्शंस के साथ साथ इट गोज टू लाइक 30 क्वेश्चंस. आई होप सो, क्योंकि आपको सारे ऑटोबायोग्राफीज भी पता चल गए एंड यू ऑल्सो गॉट टू नो सर्टेन न्यू नेम्स. तो आप चाहें तो इन सब की ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि भाई चार्ल्स डिकन की कोई ऑटोबायोग्राफी है क्या, है तो उसका नाम क्या है. देन मैरिलिन मुनरो एंड फूलन देवी, सेम आप डिस्कस कर सकते हो, लाइक रिसर्च कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. एंड ऑल्सो इफ यू गेट अ चांस टू रीड एनी ऑफ दीज ऑटोबायोग्राफीज, डू प्रेफर देम बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. यू डू गेट आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर? ऑलराइट, चलिए. So with this, we have finally come to an end of the discussion of today's topic, that is multiple choice questions based on the autobiographies that you must know about. I hope you understood the previous and this video both. And before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि आपको अगर YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं YouTube पे, यू टाइप मैग्नेट ब्रेन्स द टॉपिक एंड यू गेट द वीडियो. बट कभी कभी हो सकता है कि शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, या यू आर नॉट एबल टू फाइंड द टॉपिक दैट यू वांटेड, या हो सकता है आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं चैनल से. एंड ऑल्सो देयर वुड बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो अभी हमारी फैमिली के साथ जुड़े होंगे, तो उनको भी ऐसे डाउट्स होंगे कि हम देखें कि एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या कवर किया हुआ है. देन आपको ये भी जानना होगा कि एक्स्ट्रा और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं. बिकॉज देखिए, हमारे चैनल पे जो सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी जो सिलेबस है, वो तो बहुत अच्छे से एक टॉप नॉच क्वालिटी का कवर होता ही है. साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ फन वे में नहीं है, बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं. दैट इज, आप अपनी एक्टिविटी स्किल्स जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं बाय वॉचिंग द एक्टिविटी सीरीज. आप वॉच कर सकते हैं कुछ 1 मिनट्स के जो सीरीज चल रही हैं, लाइक यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट स्टोरीज जो आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ ऐसा जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करते हैं, कुछ ऐसा जिससे आप अपने केमिस्ट्री फैक्ट्स डेवलप कर सकते हो, रीजनिंग के फैक्ट्स, मैथमेटिक्स की ट्रिक्स. तो आपके पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबल है. साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दैट इज किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स, अगर कोई भी है आपकी फैमिली में या कहीं पे भी, आप उनको भी ये चैनल शेयर कर सकते हो, बिकॉज उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन वीडियोज हैं जिनसे उनकी ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ उनको मजा भी आएगा. सो इस तरीके से आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल है चैनल पे. बट आपको ये सब जानना है तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए. करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि आप मेंशन ऑलरेडी देख सकते हो, मेंशन्ड है. जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपके सामने जो ये पेज है वो डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. और सबसे अच्छी चीज यही है इस वेबसाइट की कि आपको हर एक चीज एक ऑर्डर में मिलता है. आपको कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि आपको टाइप करना है, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है. नहीं, आपको क्लिक करना पड़ता है, आपको सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाता है और आप वीडियो बहुत आसानी से कुछ क्लिक्स करके पा सकते हो. और इसके साथ साथ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वीडियोस आर अवेलेबल एंड यू हैव डिफरेंट नॉलेज बेस्ड वीडियोस, जिसमें सारी जो भी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की वो इंक्लूड हो जाती है. व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द क्लास जिसका भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 का जनरल नॉलेज. आप क्या करेंगे, आप क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे. अब उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कीजिए जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं. अब जनरल नॉलेज तो दिख नहीं रहा, क्या करें, कोई नहीं, आप स्क्रॉल कीजिए. जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके सामने देखिए जनरल नॉलेज डिस्प्ले होगा. अब इस सब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो. सो जैसे ही आपने सब्जेक्ट पे क्लिक किया, देखिए सारे टॉपिक्स आ गए. नाउ क्लिक ऑन द टॉपिक. फॉर एग्जांपल, आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्या करोगे, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करो, आपके सामने सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. अब इस वीडियो से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दैट हाउ एंड व्हाट एंड एक्चुअली एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स. एंड वंस यू आर डन विद दिस एंड यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं जीके के, आप क्या करेंगे, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, टॉपिक पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द वीडियो. एंड इफ यू वांट टू चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट, नो वरीज, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव वीडियो. सो दिस इज हाउ इजी इट इज. आई होप डेफिनेटली आप वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे. क्लियर? ओके. So with this, we have finally come to an end of discussion of MCQs based on autobiographies you must know about. I hope this was a fun video for you. This was something which was very interesting. And if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी interest है इस quiz के, उनको quiz अगर attempt करना है, they can definitely watch this. And yes, अगर आप चाहते हैं कि सभी बच्चों को एक proper quality वाली free education मिल पाए, then definitely you should share about Magnet Brains with them. And yes, कोई update miss नहीं करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, just subscribe to Magnet Brains. So please do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.